देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश के बजट का ऐलान करा। तमाम बड़े ऐलान में से एक ये था कि भारत में रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। बजट में इसका ऐलान हो गया है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी रुपी लॉन्च करेगा। वित्त मंत्री ने कहा, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। ये एक बड़ा ऐलान बजट में वित्त मंत्री ने किया है कि भारत अब अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा और इसको प्रोत्साहन देगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान किया गया है और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव है। साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर भी है। सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस टैक्स छूट बढ़ी है। एनपीएस में अब 10% की जगह 14% का योगदान होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगा। एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा। इसके अलावा टैक्स पेयर को भी एक छोटी सी राहत मिली है। वो ये कि आईटीआर भरने में अब गड़बड़ी हुई तो सुधारने का मौका मिलेगा। आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक इसमें सुधार करने का मौका यूजर के पास रहेगा। वहीं आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए ज़रूरी क्षमता विस्तार में राज्यों की मदद की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के बजट में 25% हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान ई पासपोर्ट को लेकर हुआ है। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से लगातार जूझना पड़ता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने यह बड़ी पहल की है। इसके अलावा पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक का विस्तार दिया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।